अच्छे शरीफ लोग हैं, सूझबूझ वाली खातून है। बज़ाहिर रूहान भी सादतमंद लड़का लगता है, लेकिन मुझे फिक्र है तो बस अपनी नाज़ों की। वो वहां कैसे रह पाएगी? छोटा सा घर है, ना कोई मुलाजिम, ना कोई सहूलत। इसे परेशान होने वाली क्या बात है साग साहब? लोग अच्छे हैं बस काफी है, बाकी चीजों का क्या है? खैर से अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास। घर तो हम उसे जहेज में भी दे सकते हैं ना, क्यों मर? हवा जी, हम नाजो की शादी कर रहे हैं, इसका ये तो हरगिज मतलब नहीं है ना कि हम उसकी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लें। नाजो की खुशी के लिए हमसे जो मुमकिन हो हम करेंगे। हम उसे एक अच्छा सा घर देंगे तमाम आसाइशों के साथ। अब जी मेरा नहीं ख्याल हमें ऐसा कुछ करना चाहिए। मेरा मतलब है नाजो का हम पर हक है, पूरा पूरा हक है, और हम हक अदा भी करेंगे। लेकिन इस तरह शादी पर ये सब गिफ्ट करना, घर गिफ्ट करना, बीइंग अ मैन, मुझे लगता है कि ये रूहान की गैरत और खुदारी को कुचलने वाली बात है। साफ साफ क्यों नहीं कहते अरसल? तुम शादी के बाद बदल गए हो। नाजो को जो कुछ मिलेगा ना, वो उसके बाप की कमाई। यार मैं क्या कह रहा हूँ और आप क्या समझ रहे हैं? बात का रुख क्यों बदल रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि बाप की कमाई, भाई की कमाई, हर कमाई पर उसका हक है, लेकिन इस तरह ये सब माना कि नाजो का हम पर पूरा हक है। अगर तुम उसका हक समझते तो क्या इनकार करते? यार मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ। हाँ तो मत करो ना लिहाज। अगर आपका यही रवैया रहा ना तो मैं वाकई लिहाज नहीं करूंगा। अरसल, छोड़े अब्बाजी, इन्हीं से ले मशवरे सारे। यही तो एक इंटेलिजेंट आदमी है इस घर में। अच्छे बेटे, अच्छे भाई, अच्छे शौहर। हम तो पागल है ना। अरसल, अरसल। भूल गई थी मैं। अब इसके मुंह में इसकी अपनी जुबान नहीं रही, बीवी की जुबान बोलने लगा है। ऐसी भी कोई गलत बात नहीं की उसने। हाँ मैं तो भूल ही गई थी, उसकी बीवी आपकी भतीजी भी तो है। उमर, तुम अपनी बीवी को सुंदर से बचाओ। मैंने देखा है वो हर वक्त उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। उसे तो मैं समझा दूंगा अम्मी, लेकिन आप लोग अरसल को समझाएं। दिन ब दिन बदलिहाज होता जा रहा है। क्यों? इतने सारे खाने तैयार हो गए और ऐसा लग रहा है जैसे नॉर्मल से भी ना कम काम किया हमने। ये तुम्हारे पास आइडियाज आते कहाँ से? कभी कभी लोगों का ना मुश्किल वक्त में दिमाग काम करना बंद कर देता है, लेकिन मेरा शुमार दूसरे लोगों में होता है। बस मुझे शर्मिंदगी सिर्फ एक बात पर हो रही है कि मैंने झूठ कहा, और वो भी सादिया आंटी से। मुझे कह देना चाहिए था कि हाँ उनका अंदाजा ठीक है। तुम्हें उस झूठ पे शर्मिंदगी हो रही है जो तुमने बोला भी नहीं। और इस घर के रहने वाले झूठ पे झूठ बोलते आ रहे हैं और उनको तो शर्मिंदगी का एहसास तक नहीं है। बहुत दोस्ती है दोनों देवरानी जेठानी में माशाल्लाह। खूब हंस हंस के बातें हो रही हैं।
ये तो अच्छी बात हुई ना ताई अम्मी। इस तरह हम दोनों मिलके काम भी जल्दी कर लेते हैं और वक्त का पता भी नहीं चलता, है ना भाभी? और इसी तरह हंस हंस कर सारी बातों बातों में साजिश भी हो जाती होगी। ताई अम्मी कर ली ना मरियम से बातें? अब क्या मुझसे भी बातें करने का दिल चाह रहा है? जाओ जाकर अरसल को देखो। जी। मना किया था ना तुम्हें, कितना आराम से समझाया था कि सुंदर से दूर रहो, लेकिन तुम्हारी समझ में शायद मेरी बात नहीं आती। हाँ मरियम? ये सारा खाना तुम दोनों ने बनाया था खुद, है ना? अच्छा, फिर ये क्या है? ताई अम्मी आप ये क्या कर रही हैं? तुमसे बात नहीं कर रही। छोड़े मरियम भाभी को, खाना मैंने ऑर्डर किया था और इसमें कोई हर्ज नहीं है। हमारे घरों में इस तरीके से होटल से खाने नहीं आते। गलत। बल्कि आप ये कहिए कि सिर्फ बहुओं को होटल से खाना मंगाने की इजाजत नहीं है। और आपको याद है, कल भी सब लोगों ने बाहर से खाना मंगा के बड़े शौक से खाया, तब तो आपने इस बात पर एतराज नहीं किया, तो फिर आज क्यों? खबरदार, खबरदार, अगर नाजो का नाम तुम लोगों की जबान पर आया तो वो इस घर की बेटी है भाई। जी, और बेटी से ज्यादा मोहब्बत करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बेटी के लिए आसानी को जायज समझना और बहुओं के लिए आसानियों का रास्ता रोकना ये गलत बात है। मेरी बात सुनो सुंदर, ये तुम अरसल की शय पर जो इतना फुदक रही हो ना, ये ना करो, वरना मैं तुम्हें अरसल की ही निगाहों में ऐसा कर दूंगी, पछताओगी। अगर आपको लगता है ना कि आप ये सब कुछ करके कामयाब हो जाएंगी, तो ये शौक भी आप पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे हर दुख और तकलीफ से जुड़ा है आपका बेटा। ये दीदी बहुत अच्छा है, ये तो बहुत ही खूबसूरत। नाश्ता लग गया है, आप लोग आ जाए। अरसल और सुंदर का है बेटा? अब जी अरसल तो जिम चले गए थे और सुंदर अभी अपने कमरे में, कुछ तबीयत ठीक नहीं है उसकी। क्या हुआ? रात तो ठीक थी वो। सर में दर्द है, ऐसा कह रही थी वो। ठीक है, तुम ऐसा करो कि सुंदर को देख लो पहले। क्यों? मरियम क्यों देख ले उसको? सर में दर्द ही तो है, हल्का सा ठीक हो जाएगी वो। और वैसे भी मिनट मिनट की खबरें घर की वो अरसल को पहुंचाती है, अपनी तबीयत के बारे में नहीं बताया होगा उसने। सबाहत क्या हो गया तुम्हें? आखिर तुम्हें मिलता क्या है ऐसे करने से? बच्चों के दिलों में नफरत का बीज बो रही हो तुम। बाबा जी वैसे अम्मी कुछ गलत भी नहीं कह रही। तुम चुप रहो,
मां के चमचे। और ये बताओ कि अरसों के साथ आजकल तुम्हारा ये जो मूड खराब चल रहा है, ये क्यों है? अजी ये तो आप अरसल से पूछें। उससे मैं बाद में पूछ लूंगा, पहले तुम बताओ। अपनी बीवी की हिमायत में घर में सबसे लड़ता झगड़ता रहता है, घर का माहौल खराब किया हो। दैट्स नॉट राइट। तुम उसके बड़े भाई हो, उसे बचपन से जानते हो कि वो कैसा है। वो शुरू से ही ऐसा है। अब बचपन से तो बीवी के साथ नहीं था।